दोस्तों, एक 15 साल की बेटी जो प्यार के लिए तरसती है, क्योंकि उसके जो पिता होते हैं वो भी दरिंदगी का हद पार कर रहे होते हैं। माँ उसकी मामा के पास छोड़ देती है, लेकिन मामा भी उसको उस प्यार की जिस प्यार की उसे ज़रूरत थी, उस प्यार को मामा ने भी नहीं दिया और मामा ने भी उसे दरिंदगी से पेश आते हैं, यानी प्यार से उससे कोई बात ही नहीं करता। तो स्कूल में जाती है तो स्कूल में टीचर भी उसको उसी नज़र से यानी देखते हैं। कहते हैं जिसके माँ बाप नहीं प्यार करते, जिसे अपनों का प्यार नहीं मिलता, उसे दूसरों से क्या मिलेगा। वही बात उस लड़की के साथ होती है, लेकिन 15 साल की उम्र में उसे एक प्यार करने वाला मिलता है, लेकिन उसकी प्यार करने की सज़ा उसे जो मिलती है, उसे सोचकर जानकर हर किसी का यानी रूह कांप जाएगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं सुधा तिवारी आपके साथ, आप देख रहे हैं 10 न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर दें और लाइक करें। आप कहां से ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि हम अगले वीडियो में अगर आप अपना नाम कमेंट करेंगे तो आपका नाम ज़रूर लेना चाहेंगे। दोस्तों, ये कहानी है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में एक लड़की जिसके पिता का नाम होता है राजेश, वो बहुत शराबी होता है। उसकी एक लड़की होती है और पत्नी का नाम शीला होता है। दोस्तों, राजेश और शीला के एक बेटी होती है। बेटी का उम्र 15 साल की होती है और बहुत दारू पी रहा होता है राजेश। अपनी बेटी के साथ दरिंदगी की हदें पार कर रहा होता है, मारता है, पीटता है, उसके साथ दुर्व्यवहार करता है। उसकी बेटी की जो माँ होती है वो अपनी बेटी को यानी शीला अपनी बेटी को अपने मायके लाती है, अपने भाई और भाभी के पास छोड़ती है। कहती है कि इसका यहीं से एडमिशन यानी पास में ही रह रहते थोड़ी थोड़ी दूर पे, तो उस अपने मामा के पास रहती है। तो उसकी जो मामा एक मतलब स्कूल में जहाँ एडमिशन हो रहा था वहाँ पढ़ने जाती हैं। उसकी टीचर भी उसको सही से पेश नहीं आती है, अब उसके साथ यानी दुर्व्यवहार करती है, उसके साथ अच्छे से पेश नहीं आती है। बेटी बहुत दुखी होती है। एक दिन रिजल्ट आता है। रिजल्ट आने के बाद उस अच्छे नंबर से यानी 50 में से 50 नंबर लेकर आती है और नंबर लाने के बाद घर आती है। वो अपने पेपर को अपने मामा को दिखाना चाहती है, लेकिन उसके मामा पहुंचते ही उस पर चिल्लाना चालू कर देते हैं कि तुम्हारे स्कूल से फ़ोन आया था, तुम्हारी टीचर ऐसे ऐसे बोल रही थी, चिल्लाना चालू कर देते हैं। बेटी क्या करती है, उस पेपर को 50 अपना रिजल्ट उठाती है और उठाने के बाद लेके जाती है यानी बाथरूम में उसे फाड़ कर फेंक देती है। और एक कॉपी जो होती है, जो एक उसे प्यार करने वाला मिला था, उसका नाम एक कॉपी में लिखती है और बाथरूम के दरवाजे के पीछे छुपा देती है। उसका मामा फिर उसे आवाज़ लगाता है और आवाज़ लगाने के बाद उसे लाता है, डांटता है और डांटने के बाद घर से बाहर यानी प्लेसमेंट देने के लिए यानी उसे सज़ा देने के लिए घर से बाहर कर देता है थोड़ी देर के लिए। लेकिन जब दोबारा दरवाज़ा खोलता है तो वहाँ वो लड़की नहीं मिलती है। उसका मामा घबरा जाता है, दौड़ता हुआ इधर उधर ढूंढना चालू कर देता है, लेकिन वह लड़की उसे नहीं मिलती है। जब वह लड़की नहीं मिलती है, उसकी माँ का भी फ़ोन आता है यानी पुलिस को कंप्लेन होती है और लड़की का कोई पता नहीं चलता है। पुलिस भी छानबीन करती है, उससे पिता को लाते हैं और पिता को लाने के बाद उससे पूछ जांच किया जाता है, उसकी कॉल डिटेल निकाल ली जाती है, तो पता चलता है कि उसका पिता भी उस लड़की को बेचना चाह रहा था, उससे यानी वेश्यावृत्ति का काम करवाना चाह रहा था, पैसे कमाना चाह रहा था। लेकिन उसका मामा वैसे गलत बेचना नहीं चाह रहा था, लेकिन उसके साथ यानी प्यार से पेश नहीं आ रहा था। उसके एक छोटा सा बच्चा है, सिर्फ उस लड़की को यानी उस लड़की का नाम शिल्पी होता है, शिल्पी को सिर्फ उसके मामा का लड़का यानी जो छोटा सा बच्चा होता है वो प्यार करता है। दूसरा, जो उसे एक प्यार करने वाला लड़का मिला था वो प्यार करता है और तीसरी उसकी माँ उसे प्यार करती है। बाकी उसे कोई प्यार करने वाला ही नहीं होता है। लेकिन माँ मजबूर होती है, अपने पास रख नहीं सकती है, क्योंकि जो उसका बाप होता है वो बहुत दरिंदगी का हदें पार करता है, उसको बेचना चाहता है, उसे रोज मार पीट करता था।
जब शिल्पी गायब हो जाती है, पुलिस चारों तरफ उसकी ढूंढना चालू करती थी, लेकिन कोई सुराग मिलता ही नहीं है। उसके स्कूल के टीचर से पूछताछ की जाती है। स्कूल का टीचर भी कहते हैं कि हम ये पढ़ने में अच्छी थी, लेकिन फिर भी उसके घर वाले या उस पर केयर नहीं करते थे। मैंने फ़ोन भी किया था कि वो हाथ से निकल जाएगी। ऐसा जब होता है तो जो उसके घर वाले होते हैं वो भी परेशान होते हैं, आखिर पुलिस भी बहुत परेशान होती है। लेकिन हम आपको ज़्यादा टाइम ना लेते हुए इस वीडियो को जो लास्ट की निचोड़ है हम आपको वहाँ तक लेके जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा बड़ा खींचने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। दोस्तों, ये ऐसा होता है कि जब उससे टीचर से पूछताछ की जाती है, उसकी एक ट्यूशन टीचर होता है उससे भी पूछताछ की जाती है, गार्ड होता है, क्योंकि गार्ड भी उस लड़की पे नज़र ज़्यादा रखता था, क्योंकि उसके माँ बाप कोई आते नहीं थे। वो अकेली स्कूल, हर बच्चे के माँ बाप आते हैं, लेकिन वो अकेली स्कूल आती थी, अकेली जाती थी, तो गार्ड भी उसको घर तक कभी कभी छोड़ने चला जाता था, पीछे पीछे उसके। लेकिन जब खुलासा होता है, चौंकाने वाला ऐसा खुलासा होता है जिससे इंसान के रूह कांप जाएंगे, क्योंकि एक लड़का होता है जो उसे प्यार करता है, जिसका नाम सिद्धार्थ होता है। सिद्धार्थ शिल्पी को बहुत प्यार कर रहा होता है। उसे यानी माँ बाप का प्यार मिला, लेकिन माँ भी मजबूर थी, क्योंकि माँ कुछ कर नहीं सकती थी। बाप दारू पीता था, बाप खुद बेटी को बेचने के लिए चाह रहा था, बेचने के लिए कह रहा था। मामा होता है, मामा के घर भी एक उसे दूसरी के परिवार की तरीके से उस पर हमेशा टॉर्चर किया जाता था। खाना बनाते बनाते, फिर भी वो बनाते बनाते भी पढ़ाई करती, अच्छे नंबर 50 में से 50 नंबर लाती थी। लेकिन जब उसे सिद्धार्थ मिलता है, सिद्धार्थ से वो प्यार, सिद्धार्थ भी उसे बहुत चाहता है, क्योंकि जो शिल्पी होती है बहुत सीधी सादी लड़की होती है, बहुत पढ़ने में तेज होती है। वो शिल्पी को अक्सर चाहने लगता है, इस कदर चाहता है कि अपने यानी हाथ पर शिल्पी का टैटू भी बनवा लेता है। शिल्पी महत्व 15 साल की होती है, और जो सिद्धार्थ होता है वो भी अपनी माँ का इकलौता बेटा होता है, क्योंकि सिद्धार्थ के भी कोई पिता नहीं थे, उनकी माँ उसे पाली थी, पालकर बड़ा करी थी। सिद्धार्थ जब बड़ा होता है तो सिद्धार्थ की जो माँ होती है वो उसी स्कूल की टीचर होती है, जिस क्लास में यानी शिल्पी की क्लास टीचर होती है सिद्धार्थ की माँ। जब सिद्धार्थ की माँ को ये बात पता चलती है कि हमारे बच्चे से ही ये बातें करती है, हमारा बच्चा ही प्यार, कई बार उसने देखा भी कि जो सिद्धार्थ होता है, सिद्धार्थ और शिल्पी यानी सिद्धार्थ और शिल्पी बहुत अच्छे क्लोज होते जा रहे हैं। सिद्धार्थ का नंबर यानी कम आ रहा है, लेकिन शिल्पी टॉपर होती जा रही है। शिल्पी बहुत मेहनत करती है। शिल्पी कह भी रही थी, एक दिन सिद्धार्थ से भी कह रही थी कि हम इसलिए पढ़ना चाहते हैं क्योंकि मैं अपनी माँ को उस दलदल से निकालना चाहती हूँ। मैं पढ़ लिख कर अपनी माँ को उस दलदल से निकाल कर लाऊंगी। मैं इतना पढ़ूंगी कि मैं सबसे फर्स्ट नंबर लाऊंगी, एक दिन IPS बन के, और अपनी माँ को उस दलदल से निकाल के लाऊंगी। सिद्धार्थ भी बहुत खुश होता है। तो वो क्या होता है कि जो शिल्पी होती है वो सिद्धार्थ के घर चली जाती है, और जाने के बाद वहाँ पे सिद्धार्थ की माँ उसे देख लेती है कि रात में शिल्पी अब यहाँ तक कि सिद्धार्थ के कमरे तक आ गई, और उसने उसे लड़की को इस तरीके से मारा कि उसकी यानी मारते मारते उसकी जान निकल जाती है, और उसे बोरी में भरकर एक खंडर में फेंक दिया जाता है। पुलिस जब उसके बाप से पूछताछ करती है, उसकी मामा से भी टॉर्चर करके पूछताछ करती है, तो कोई सुराग नहीं निकलता कि शिल्पी इनके पास है। लेकिन यानी पुलिस जो सबूत जुटाना चाहे, यानी केस की ज़्यादा सख्ती से छानबीन करती है, केस को ज़्यादा ध्यान में रखती, तो उस केस का सलूशन ज़रूर निकालती है, और आखिर शिल्पी के हत्यारे तक पहुंच ही गए। क्योंकि जब खंडर में शिल्पी की लाश मिलती है तो इनकी हत्यारे की यानी छानबीन जरूर की जाती है। जब शिल्पी की हत्यारे का पता चलता है तो क्या पता चलता है कि शिल्पी की जो टीचर होती है उसी ने शिल्पी की हत्या करी थी, यानी उसका गला घोंटकर उसका हत्या कर दी थी। दोस्तों, 16 साल की एक किशोरी अवस्था होती है, जिस उम्र में बच्चों को अक्सर प्यार की ज़रूरत होती है। माँ बाप को उन्हें प्यार से पेश आना चाहिए, प्यार से
यानी इस तरीके से, जिस तरीके से उनके बाप ने उसके साथ बर्ताव किया था, जिस तरीके से उसके मामा ने उसके साथ बर्ताव किया था, सिर्फ उसे प्यार करने वाला 3 ही लोग थे, एक उसकी माँ, एक छोटा भाई और एक सिद्धार्थ। दोस्तों, अगर शिल्पी को बाप का प्यार मिलता, मामा के घर आई थी, अगर मामा के यहाँ भी उसे अच्छे से पेश आते उसके मामा, तो शायद शिल्पी आज हम कहानी को बताना किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी के दिल को दुखाना नहीं होता। बस इस कहानी को बताने का मेन मकसद है कि जब बच्चे किशोरावस्था में हो, यानी 15-16 साल की उम्र में हो, तो उनके साथ जिस तरीके से व्यवहार उन्होंने किया, अगर वो किसी से प्यार करते हैं तो उस समस्या का सलूशन निकालना होता है, ना कि बच्चों को टॉर्चर करना, बच्चों को घर में बैठाना, उनकी पढ़ाई छुड़वाना। उस समस्या का समाधान ये नहीं होता है। उनसे प्यार से पूछना चाहिए, उनसे उनकी दिल को बातें समझना चाहिए, आखिर उनकी राय क्या होती है, वो किस हद तक जाते हैं, उन्हें उस तरीके से समझाना चाहिए। इस कहानी पर आपका क्या राय है, कमेंट में ज़रूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। मैं सुधा तिवारी आपके साथ, आप देख रहे थे 10 न्यूज़ नेटवर्क।